हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा डे 5 है और आज तारीख 27 जुलाई 2024 हो चुकी है। तो आज ही हम लोगों को बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट देखने को मिला है। आरआरबी जेई वैकेंसी जो आरआरबी जेई की वैकेंसी बहुत ही मेजर अपडेटेड है। अगर बोला जाए तो 7,953 कुछ ऐसे कुछ वैकेंसी हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें सिविल की देखी जाए तो 3,000 प्लस वैकेंसी है। 3,000 प्लस वैकेंसी में जोन वाइज देखा जाए तो अच्छा खासा वेटेज है। भले ही वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आगे चल के भले ही वैकेंसी अभी 7,000 है, लेकिन ये 17,000 भी हो सकती है। तो वैकेंसी बढ़ने के 100% चांसेस हैं। चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इससे पहले एएलपी की वैकेंसी आई थी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, वो भी बढ़ी है। तो चांसेस मेजरली ये हैं कि इसके भी वैकेंसी बढ़ेगी। तो इस पे हमको नहीं जाना है, हम लोगों को अच्छा खासा जो है अब देखने को मिल चुका है। और फिर अब रेलवे की प्रिपरेशन में लग जाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी से अगर देखा जाए तो कम से कम 6 महीने, मान लो 6 महीने बाद ही होगा प्री का एग्ज़ाम, प्लस मेंस का भी एग्ज़ाम है। तो अच्छा खासा टाइम हम लोग को मिल जाएगा। अभी से भी कोई अगर रेलवे की तैयारी करना चाहे तो अच्छा खासी तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर से सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो सकता है। बस ध्यान रखना कि कंसिस्टेंट वे में और अच्छे तरीके से डेली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। अब आते अपने टास्क के ऊपर। तो हम लोग मेजरली फोकस कर रहे थे एसएससी जेई मेंस के एग्ज़ाम को, और फिर आरआरबी जेई अवेटेड था। अब आरआरबी जेई की वैकेंसी आ गई है, तो आरआरबी जेई को भी साथ में लेके चलेंगे, और जैसे ही व्यापम की वैकेंसी आती है, हम लोग व्यापम के एग्ज़ाम को भी साथ में लेके चलने लग जाएंगे। तो टेक्निकल में हम लोग आरसीसी में डबली रीइंफोर्स सेक्शन कर लिए थे, तो आज हम लोगों को फ्लैंस सेक्शन करना है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी में एवरेज रेनफॉल डाटा और जो मेथड रहते हैं रेनफॉल कलेक्ट करने के, वो मेथड हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, और फिर उसके क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे पीवाईक्यू ओपन करना है, पीवाईक्यू में ईएससी के 1 लाइनर क्वेश्चन कर लेने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड 1 लाइनर करना है और स्टेटमेंट बेस्ड दोनों कर लेने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो, जो आरआरबी जेई है इसमें भी कैलकुलेटर अलाउ है, और प्लस हमारा जो एसएससी है इसमें भी कैलकुलेटर अलाउ है, यानी कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज़्यादा ही लो लेवल के नहीं रहेंगे, इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना ज़रूरी है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है केवल ईएस में ही अच्छे खासे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो 1 लाइनर हम लोग इसमें कर लेंगे और प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद वाईसीटी, एई या फिर जेई, दो में से कोई सी बुक हो, उसके 30 क्वेश्चन कर लेना है, बस हो गया। ध्यान रहे, इन 30 क्वेश्चन वो 30 क्वेश्चन करना है जो रिपीटेड नहीं हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीटेड रहते हैं, तो बार बार उनको करने कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज ही होता है। तो इसलिए हम लोग को क्या है कि क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ध्यान देना है क्वालिटी पे। तो क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देंगे तो अच्छा खासा हम लोग का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी पे अगर हम लोग ध्यान देंगे नहीं, 5,000 6,000 क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए क्या है कि ध्यान रहे, हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है? क्वालिटी ऐसे अच्छी हो सकती है कि हम लोग जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग ना करें। ओनली जो एक बार अलग ही मतलब एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन लगा दिए तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक ही लग जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है। ये क्वेश्चन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन कम रहते हैं, और अच्छे खासे हमारे कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो, अब आते हैं हमारे नॉन टेक वाले पोर्शन पे। तो नॉन टेक वाला जो पोर्शन है, इसमें अब हम लोग आरआरबी जेई को भी फोकस कर रहे हैं। तो आरआरबी जेई में क्या है कि साइंस हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, जीएस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पूछ रही हैं, और जो इस तरीके की चीज़ें हैं, अब इन सब से डील करना ज़रूरी है, और इन सब को साथ में लेके पढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी अगर रेलवे का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए तो उसमें नॉन टेक आ रहा है, और नॉन टेक अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो नॉन टेक हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग अभी आगे कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, तो उस कट ऑफ में देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो साइंस में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ लेंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो बायो में हम लोग क्या क्या करना है, आज ब्लड पढ़ लेना है, और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ लेनी है, फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग ये कर लेंगे, उसके बाद ये फिर पिनेकल की हो गई। अब तो इनमें से कोई एक ना एक बुक लेनी ही पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि अब आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आ गई है। तो अब अगर हम लोग बुक नहीं लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होने लग जाएगा। तो पिनेकल हो गया, या फिर ब्लैक बुक हो गया, या फिर किरण पब्लिकेशन की हो गई, या फिर कोई सी भी पब्लिकेशन की हम लोगों को बुक लेनी पड़ेगी जो एसएससी या फिर रेलवे से रिलेटेड बुक है, ताकि हम लोग साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो हमारे नोट्स में नहीं रहती हैं, तो वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं जो थोड़ी मेजर चीज़ें अब मैं और ऐड करने वाला हूँ इस टास्क में, उन चीज़ों की। तो अब देखो, जैसे रीजनिंग भी हमारे सिलेबस में आने वाला है, और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल 100% हम लोग को मार्क्स देगा। तो रीजनिंग में हम लोग क्या करना है, आज टेबल याद कर लेनी है 2 से 30 तक। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब याद कर लेने हैं। देखो, कुछ चीज़ें याद होंगी
तो कुछ ये रिवाइज़ कर लेना। और जैसे बच्चों जैसे अपन जैसे पहले करते थे वैसा नहीं करना है कि रट रहे हैं, ये रटने वाला काम नहीं करना है। अब डायरेक्ट पेन पेपर उठाना है और डायरेक्ट टेबल लिख डालनी है। इस तरीके से टेबल लिखते जाना है। इस तरीके से करते जाएंगे तो टेबल भी कवर हो जाएंगी, प्लस अपनी जो स्क्वायर, क्यूब, ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अब उसके बाद फिर करंट अफेयर भी हम लोग को अब आपसे चालू करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए देखो, करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष की क्लासेस सबसे बेस्ट क्लासेस हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसको अगर डेली करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग इसको करेंगे वीकली बेस्ड वाली चीज़ें करेंगे। तो अभी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो भी हुआ होगा करंट अफेयर, उसका वीकली कंपाइलेशन होगा। तो उस वीकली कंपाइलेशन को हम लोग को देख लेने हैं और उसके क्वेश्चन एक बार टेक्स्ट बुक से उसके क्वेश्चन लगा लेने हैं, तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी क्वेश्चन मत लगाना, लेकिन वीकली कंपाइलेशन जो है जुलाई का देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर डायरेक्ट चालू करने से कोई फायदा नहीं है और वीकली पढ़ने में ही फायदा है। डेली अगर पढ़ेंगे तो बहुत, अगर नोट्स भी बनाने जाएंगे तो इतनी मोटी नोट्स बन जाती है, कम से कम 200-300 पेज के नोट्स बन जाते हैं। तो करंट अफेयर का एक अलग ही बुक टाइप से कॉपी बन जाती है, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। अब जाते हैं क्वेरीज के ऊपर। देखो, क्वेरी सबसे मेजर क्वेरी ये है आज की आरआरबी जेई की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था आरआरबी जेई का वो कितना था और आगे कितना जा सकता है कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह की बात हम लोग करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वैकेंसी, नंबर ऑफ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लेके तो चलना पड़ेगा ना अपन को। अगर हम लोग मान लें कि नहीं, हम लोग मैक्सिमम स्कोर करना है, तो कितना मैक्सिमम स्कोर करना है? 100% थोड़ा ना स्कोर कर लोगे, कुछ एक लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी ना कि इससे कम तो नहीं आनी चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा आएंगे तो अपन सेफ हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गया था पटना का गया था, तो जिसमें 79 मार्क्स थे जनरल के, ओबीसी के 76 मार्क्स थे, एससी के 69 मार्क्स और एसटी के 58 मार्क्स। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया पिछली बार। और पिछली बार क्या था, वैकेंसी भी ज़्यादा थी। इस बार भी वैकेंसी कम है, तो +3 नंबर सब में ऐड कर लो। +3 से +5 तक जा सकते हैं अपन, ज़्यादा भी वेरिएशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही है तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, कम ही वेरिएशन होगा। +5 तक ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब देखो, जैसे कि इसमें अगर देखा जाए जनरल की वैकेंसी, तो इसमें 79, 80, 81, 82, 83, 85, एक तरीके से 85 करीब समझ लो। 85 नंबर ऐसे तो हुआ तो है नहीं कि आ जाएंगे, उसके लिए सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, तभी तो काम बनेगा। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में देखो, सबसे पहले मैथ आता है इसमें 30 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, उसके बाद जीके करंट अफेयर 15 नंबर का और साइंस 30 नंबर का, जिसमें हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में रीजनिंग है, जिसमें हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 25/25 कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो श्योर हूँ 25/25 किया जा सकता है 100% एक्यूरेसी के साथ में। बस अगर वहाँ क्वेश्चन गलत होगा तो बात अलग है, बाकी अपने एंड से अगर हम लोग अच्छे से करें 25/25 आ जाएंगे। मैथ एक पोर्शन है जिसमें मैथ में भी अच्छा खासा नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमको पता रहता है। तो मैथ के भी हम लोग कुछ चैप्टर लेने की कोशिश करेंगे, कुछ हार्ड चैप्टर हम छोड़ देंगे, तो इसमें 20 नंबर का मान लो। उसके बाद फिर हमारे हाथ में ये साइंस है, तो इस साइंस में भी हम लोग 25 से 30 नंबर की 30/30 तो नहीं, पर 25 से 28-27 नंबर ला सकते हैं। तो 25 नंबर ये भी मान लो, 50, 60, 70 ये हो गया। उसके बाद फिर ये बचा हमारे पास जनरल अवेयरनेस, इसके लिए करंट अफेयर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, तो इस पर भी कम से कम 10-15 नंबर का एवरेज इसमें मान लो। इस तरीके से हमको करके चीज़ें चलनी पड़ेंगी और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पे हम लोग जब एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एसएससी जेईई में हमको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने थे। वहाँ भी स्पीड की वैल्यू थी और यहाँ भी स्पीड की वैल्यू है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो इस तरीके से ही कवर करनी पड़ेगी। इसमें टाइम हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मिला है, एक तरीके से बोला जाए तो, ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए उसमें कम टाइम मिला था। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाएंगे। और रेलवे का एक अच्छा बेनिफिट ये होता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं रहता कि हिंदी में करो, इंग्लिश में करो चेंज, ये भी कुछ नहीं रहता है। रेलवे में क्या रहता है, वो एसएससी में क्या रहता है कि हिंदी में चेंज करो, फिर इंग्लिश में चेंज करो, फिर देखो ये वो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे अपन को हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में कर लो, इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में कर लो, डायरेक्ट अटैम्प्ट करो, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इस तरीके से ये रहा सिलेबस अपना। तो कटअप भी अपन को समझ लो कि 79 से अगर +5 अगर लिया जाए तो 80, 81, 82, 83, 84, तो 85 नंबर प्लस अपन को मैक्सिमम 2 मार्क्स। 85 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। उससे ज़्यादा बहुत जाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा नंबर गेन भी नहीं कर पाते हैं लोग, और वो 85 वगैरह इस वजह से आ जाते हैं कि नॉर्मलाइज हो के मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो 85 ज़्यादा से ज़्यादा मान लो, उससे कम ही जाएगा। तो 85
कोशिश करना है कि 80+ लाने की हम लोगों को, तभी कुछ चीज़ें बन सकती है। और उसके लिए क्या है कि इन चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। और ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, अच्छे से प्रीवियस ईयर कुछ 4-5 लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। और ध्यान रहे, हमको एक्जैक्ट चीज़ें करने की कोशिश करनी है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि माइनस मार्किंग नेगेटिव 1/3 है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। एसएससी में क्या है 1/4 नेगेटिव है, तो उसमें कम करते हैं नंबर, 0.25 भी करते हैं। इसमें क्या है 0.33 नंबर सीधे कट जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में ले चलेंगे। इसलिए क्या है, कोशिश करने की जितने करो उतने लगभग सही करने की कोशिश करो। अगर मैं 10 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, 10 में से 8 सही होने चाहिए, 2 गलत होने चाहिए। इस तरीके की एक्यूरेसी मुझे रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं जैसे मेंस के सिलेबस के बारे में। तो मेंस के सिलेबस में हमारा जनरल अवेयरनेस इसमें भी आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें भी आनी है, कंप्यूटर आना है इसमें, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आने वाली है, और टेक्निकल सब्जेक्ट ये आने वाला है। तो 100 नंबर का टेक्निकल ये तो हमारे हाथ में है। बाकी जनरल अवेयरनेस हो गया, तो ये चीज़ें हम लोग अभी से करते जाएंगे, करंट अफेयर पढ़ते जाएंगे तो इसमें अच्छा खासा हमारे कमांड हल्के हल्के बनने लग जाएगी। तो इसकी भी चीज़ें हमको बनने लग जाएगी। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग अभी से करते रहेंगे, तभी वो चीज़ें कवर होंगी। अभी से अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, और बनेगी भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। कंप्यूटर में भी बेसिक कंप्यूटर सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस उसके एप्लीकेशन वगैरह इसमें दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो इसमें भी अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। 8 से 10 नंबर 10/10 भी किया जा सकता है। एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल ये थोड़ा मुझे पता नहीं है, इसके लिए पिछली बार पुराने नोट्स वगैरह से ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इस तरीके से इसका भी नोट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो अगर अच्छा नोट्स मिल जाता है तो उससे भी ये चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। और इसमें क्या है, इसमें हमको 150 क्वेश्चन मिलते हैं 120 मिनट के लिए, यानी 2 घंटे का पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन ही है। देखो एसएससी से कम बोला जाए तो मतलब टाइम ज़्यादा मिल रहा है, और एक तरीके से बोला जाए तो सिलेबस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। लेकिन एसएससी का मेजर पोर्शन ये भी है कि 200/200 चलता है। 200/200 कैसा कि 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम हम लोग को कम मिल रहा है, लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है, तो टाइम को हमको मैनेज करके इसमें भी चलना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेज हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाएंगी, और इस सब की प्रैक्टिस हमको आज से ही करनी पड़ेगी। देखो हमारे पास अच्छा खासा 6 महीना है, कम से कम 6 महीना है प्री के एग्ज़ाम के लिए, बता रहा हूँ मैं। जुलाई अभी चल रहा है, तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास ही एग्ज़ाम होगा। उसके पहले एग्ज़ाम होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जनवरी, दिसंबर के बाद से जनवरी से मान लो प्री का एग्ज़ाम, तो अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम को अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे तो आरआरबी जेईई में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कोई भी टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। आज से ही सोच लो कि नहीं हमको बिल्कुल आरआरबी जेईई क्लियर करना है, तभी क्लियर होगा। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे और बस टालते जाएंगे कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, तो बाकी कुछ टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 85+ नंबर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 85+ नंबर लाना आम बात नहीं है। इसके लिए डेली प्रैक्टिस और स्पीड से प्रैक्टिस चाहिए, और एक्यूरेसी के साथ में चाहिए, तब जाके हमारा काम बनेगा। और इतना नंबर, ये नंबर हम लोग ले आएंगे तो कोई भी जोन में हम लोग लें 100% हमारा सिलेक्शन होना है। और ध्यान रहे, प्री के मार्क्स का कोई रोल नहीं है इसमें, कट ऑफ जो बनती है मेंस के मार्क्स से बनती है। इसलिए प्री में अगर 100/100 भी ले आओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। असली जो गेम चेंजर है हमारा ये मेंस है, इसमें हम लोग को खेलना है। तो इसलिए क्या है कि इसकी प्रिपरेशन इसके साथ में ही करनी है, ताकि इसमें अच्छा खासा हम लोग गेन कर सके नंबर। तो इसलिए टेक्निकल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल 100 नंबर का आ रहा है, इसमें कम से कम 80% तो एक्यूरेसी हमारी होनी ही चाहिए। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होता है। तो ध्यान रहे, नेगेटिव कम करना है और पॉजिटिव ज़्यादा करना है, ताकि चीज़ें हमारी पॉजिटिव चलें और अच्छा खासा हम लोग को नंबर गेन हो जाए। और इसमें अगर मेंस की कटअप की बात भी करें तो 98, 99 इस तरीके से कटअप जा रही थी पिछली बार में। तो अभी कम वैकेंसी और +5 मान लो, लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो यही कटअप लगभग वही रहेगा, +2 या फिर 3 नंबर का जो चेंजेस आएगा। ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा चलती है। तो और लोग जो अटैम्प्ट करते हैं तो उनके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपन को लगता है कि पूरी दुनिया तैयारी कर रही है, लेकिन सही तरीके से जो तैयारी करने वाले हैं बहुत कम रहते हैं। जैसे कि 1000 बच्चे ही होंगे, 1000 तो नहीं, जैसे कि 7000 वैकेंसी आई है, तो 7000 में 10,000 बच्चे होंगे जो अच्छे खासे तैयारी करने वाले होंगे, और उन 10,000 में से उन 7,000 का सिलेक्शन हो जाएगा, जो थोड़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के और सही तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो हम लोग को भी उसी रेंज में आना है, तो हमको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तो हम लोग बिल्कुल 100% सिलेक्ट हो ही जाएंगे। और देखो इतना अच्छा मौका है, बता रहा हूँ मैं, एसएससी, रेलवे, उसके बाद व्यापम, राजस्थान जेई, राजस्थान एई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी पीएससी एई, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एक ना एक वैकेंसी में हम लोग सिलेक्ट हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं पे। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके, अब जो वीडियो है वो रात में ही अपलोड करूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि दिन में देर से अपलोड होती है, तो फिर वो टास्क वगैरह वो रीशेड्यूल वो लोग खुद से भी करते हैं, तो उनमें दिक्कत आती है। इसलिए मैं रात को कर दूँगा, ताकि ये जो टास्क है ये कल का टास्क रहेगा, तो इसमें चीज़ें कल सुबह से उठ के अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल। ओके।